अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। यार मैं जब यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन करवाने के लिए गया तो वहाँ पे एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ, तो मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर करूँ। और आप जब भी यूएई एम्बेसी बिलखुसूस अटेस्टेशन के लिए जाएँ या किसी भी इदारे में आप अटेस्टेशन के लिए जाएँ या वैसे भी आप ओवरऑल किसी भी ऐसे हुसास इदारे में कहीं भी आप जाएँ, तो आपने इस बात का ख़याल लाज़मी रखना है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। और ये एटिकेट्स एंड मैनर्स में भी आता है। हुआ क्या वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होती है ना यूएई एम्बेसी में। तो हम जब अटेस्टेशन के लिए गए तो पहले तो काफ़ी वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है सारी, इवन कि आपका जो बेल्ट वगैरह है वो भी पहले उतरवाते हैं, ठीक है। और यानी किसी किस्म का यानी वॉच वगैरह या फिर अपनी पॉकेट में कोई बबल वगैरह है या स्वार सिगरेट वगैरह, एनीथिंग नथिंग इज़ अलाउड देयर। तो वहाँ पे काफ़ी सख्त चेकिंग होती है। अच्छा, जब आप अंदर मेन ऑफिस में जाते हैं अटेस्टेशन के लिए, तो वहाँ पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती है वहाँ पे ना। तो मेरे माइंड में तो ये था कि यार जैसे हम एचईसी में गया था वहाँ पे तो अंदर काफ़ी रश था, यहाँ भी रश होगा, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। बहुत सुकून था वहाँ पे और बड़ी खामोशी सी छाई हुई थी। अच्छा, जैसे हम वहाँ पे अंदर गए तो हम 6-7 लड़के वहाँ बैठे थे। तो क्या हुआ कि हमारे साथ एक लड़का था, कश्मीर से वो आया हुआ था। उसने अपने भाई के डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ अटेस्ट करवाने थे। तो उसको वो जब बैठा था वहाँ पे तो उसने टाँग के ऊपर टाँग रखी हुई थी और साथ वाले भाई से कुछ गपशप भी कर रहा था। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो उसने आके उसको मना किया कि आप यहाँ पे गुफ्तगू ना करें और जो है टाँग पे टाँग ना रखें और सीधे होके आप बैठ जाए ना। तो कुछ देर गुज़री, दोबारा फिर उसको सिक्योरिटी गार्ड ने अलर्ट किया। 3-4 दफ़ा उसको सिक्योरिटी गार्ड ने अलर्ट किया। अच्छा, सीन ये हुआ कि जब हम अटेस्टेशन करवा रहे थे तो कुछ मशीन में एरर्स आ गया था, तो उन्होंने हमें बोला कि यार अगर आप जो इस्लामाबाद से बिलॉन्ग करते हैं तो वो भले कल आ जाएँ और जो दूर से आए हैं वो फिर थोड़ा इंतज़ार उनको करना पड़ेगा, चूँकि कुछ एरर आ गया है। तो हमने बोला नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह हम वेट कर लेंगे। तो इस दौरान उन्होंने हमें चाय भी सर्व की, बड़ा अच्छा लगा। तो क्या हुआ था कि उस दौरान वो जो लड़का था कश्मीर से आया हुआ था, वो फिर साथ वाले दोस्त से बात, अच्छा मैं भी साथ वाले भाई से आहिस्ता-आहिस्ता बातें कर रहा था, क्योंकि उस टाइम तो ब्रेक थी ना, वो खाना वगैरह खाने के लिए गया हुआ था स्टाफ। हम तो साइलेंटली अपनी जगह पे बैठे हुए थे जब ब्रेक खत्म हो गई। तो वो लड़का फिर भी बातें कर रहा था और टाँग पे टाँग उसने रखी हुई थी। अच्छा, उसको 4 के 5 मर्तबा बल्कि 6-7 दफ़ा उसको सिक्योरिटी गार्ड ने मना किया कि आप भैया टाँग के ऊपर टाँग ना रखें और आप मतलब सीधे होके बैठ जाएँ। तो भैया जो स्टाफ था उसमें 1-2 अफराद जो थे वो अरबी गेटअप में थे। तो उनमें से एक शख्स जो था उसने वो जुब्बा वगैरह पहना हुआ था, वो बड़े गौर से देख रहा था इसको। उसने गार्ड को बुलाया अपने पास और बोला कि इस लड़के को बाहर भेज दो। उन्होंने दूसरी बात नहीं की, लड़के को बाहर भेज दिया। अच्छा, हम कोई डेढ़ 1 घंटा इंतज़ार करते रहे, डेढ़ 2 घंटे शायद इंतज़ार करते रहे, वो मशीन में जो एरर आ गया था उस वज़ह से। तो अब जैसे ही लड़का बाहर गया तो विदिन 3 टू 4 मिनट्स हमारा काम हो गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो गए। मैंने बोला यार कितने दुःख की बात है, ये अगर 5 मिनट थोड़ा-सा अपने आप पे कंट्रोल कर लेता लड़का, थोड़ा-सा टाँग पे टाँग ना रख के बैठता, सीधा होके बैठ जाता, तो अब इसको इतनी ज़हमत ना उठानी पड़ती। वो बाहर गया, जब बाहर इसको मैं मिला तो वो बड़ी यानी गुस्से में था, बोला मैं कभी भी नहीं आऊँगा। और आप बिलीव करें कि वो कश्मीर से इतनी दूर से वो आया, ठीक है? अपनी मसरूफ़ियात जो भी हैं उसको तर्क करके इतना किराया लगा के यहाँ पर आया। फिर यहाँ पे जो टिकट लेते हैं 1000 रुपए उसका किराया होता है, जस्ट जो शटल सर्विस होती है उसका, वो उसने लगाया। फिर पूरा दिन आप समझते हैं कि इंतज़ार वगैरह करता रहा और सिर्फ़ 3-4 मिनट पहले उससे थोड़ा-सा यूँ समझो कि सब्र ना हो सका और उसको ये ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। मेरा आपको ये मशवरा है, कहीं भी आप चले जाएँ, किसी भी ऑफ़िस में जाएँ, तो वहाँ पर जो हमारा बैठने का अंदाज़ हो वो बिल्कुल एक उससे लगे कि यार ये जो बंदा है ये पढ़ा-लिखा है या कम से कम इसका शरीफ ख़ानदान से इसका ताल्लुक है और एटिकेट्स एंड मैनर्स जो हैं उसका हम ख़्याल करें। और ये चीज़ें वगैरह हम यूट्यूब पे बहुत सारे आपको लेक्चर्स वगैरह मिल जाएँगे कि इंटरव्यू के दौरान किस तरह बैठना है या बैठने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। आपको बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह मिल जाएँगी। ये चीज़ें आप देखें, पढ़ें और इस चीज़ का ख़्याल रखें। मैं एम्बेसी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो ऑफ़िशियल वर्क जितने भी होते हैं ना, इनमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनको अगर आप पसंद नहीं है ना,
तो उन्होंने सिर्फ़ आपको इतने बोलना है कि भई फलाँ डॉक्यूमेंट भी लेकर आएँ और मतलब गैर ज़रूरी वो आपसे डिमांड कर देंगे और आपको तो चूँकि इतना नॉउ-हाउ होगी नहीं, पता नहीं होगा, आप फिर धक्के खाते फिरेंगे, ठीक है? तो इसलिए आपने एक चीज़ का ख़्याल करना है कि एक तो एटिकेट्स एंड मैनर्स का ख़्याल रखना है, ठीक है? गेटअप आपका अच्छा हो और एक शरीफ़ों वाला हुलिया आपने इख्तियार करना है और आपको जो बोलने का अंदाज़ हो वो भी अच्छा हो और आपने वहाँ पे थोड़ा-सा ना अगर कोई आपसे थोड़ी ऊँच-नीच हो जाए तो आपने वहाँ पे सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। थोड़ा-सा रिक्वेस्ट वाला अंदाज़ अपनाना होता है। ये ऑफ़िशियल वर्क्स जितने भी होते हैं ना इनमें अकड़ वग़ैरह यहाँ पे नहीं चलती और यहाँ पर इंसान को अपनी ईगो को मारना पड़ता है। अगर वहाँ पे आप अपनी ईगो को नहीं मारेंगे तो आप खुद मर जाएँगे। आपको खुद फिर वो क्योंकि उन्होंने आपको एक ऑर्डर करना है कि भैया आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप इसको फ़िल करके लाएँ, ठीक है? आप फिर धक्के खाते फिरेंगे, गुस्सा उतारते फिरेंगे, इसलिए रिक्वेस्ट से भी बात का काम हो जाता है।